चट्टा छोड़ के तुम रोमियो जूलियट की कहानी देखने लगो। अरे समर बबुआ के दिल में अपनी रेलगाड़ी की पटरी बिछाओ। अगर छुटकी देवरानी ने अपना दिल का एयरपोर्ट खोल दिया ना, तो समर बबुआ परमानेंटली फ्लाई कर जाएंगे और तुम देखती रह जाना। समर बबुआ जी पे ध्यान दो जरा, समझी? यही मौका है जब समर की फीलिंग्स को अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है, नया मीनिंग दिया जा सकता है। और अब मैं वही करूंगी। समर को जो समझाऊंगी उसे वही समझ आएगा और कुछ नहीं बाय गॉड। यहाँ तो कोई नहीं है। मिन्नी क्यों आई थी इस कमरे में? वो भी चोरों की तरह दबे पांव आकर चली गई। कोई तो वजह है जिसके बारे में हमें नहीं पता। सिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? नहीं दीदी, अब कुछ भी तो नहीं। अच्छा सिया, तुमने कहा और हमने मान लिया जैसे। नहीं दीदी। सिया, आओ इधर आओ। देखो सिया, हम भी अपने मन की सारी बातें बिना संकोच किए तुम्हें बोल देते हैं ना, और मन की सारी बातें बोलकर हमारा जी हल्का हो जाता है। सिया, आज ऐसा क्या हो गया कि तुमने हमें इतना पराया कर दिया? वो देखो सिया, एक औरत के अंदर वैसे भी दुख के अंबार भरे हुए रहते हैं। अगर हम ऐसे में एक दूसरे से बात करना छोड़ देंगे तो जिंदगी बोझ लगने लगेगी। सिया, हालात चाहे जैसे भी हो, हमें एक दूसरे से बात करनी नहीं छोड़नी चाहिए। सिया, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन जिससे हम अपने दुख दर्द बांट सकें? इस भरे पूरे परिवार में रहकर भी हम अकेले हैं। कम से कम तुम्हारे पास समर बबुआ तो है जो तुम्हारी बात सुनते हैं।
रोमी सिर्फ मेरी तारीफ ही कर रहा था ना। आपको पसंद नहीं अगर कोई मेरी तारीफ करे तो? मैं सुन रहा था जब आप उसे कह रही थी कि आपको पता है कि आपका भाग्य कैसा है, आपके पति कैसे, वो आपको ना बताए। सिया जी, आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही थी। दीदी, जरूरी तो नहीं ना कि जो तू उसे दिख रहा हो वही सच हो। मतलब? दीदी, समर जी हमारी बात सुन के भी समझना नहीं चाहते। आप ही हमें बताइए, अगर हम नहीं चाहते कि बाहर वाले लोग हमारे और समर जी की बातों में घुसे, अपनी राय दे, तो उसमें क्या गलत है? और आखिर ये हमारा निजी मामला है। और जब हमने ये बात समर जी को समझाने की कोशिश की तो न जाने उन्हें क्यों बुरा लग गया, हमसे नाराज हो गए। वो हमारी बात का कुछ और ही मतलब निकालने लगे। सच में दीदी, कभी कभी हमें लगता है कि समर जी हमें बिल्कुल नहीं समझ पाते। सिया, इस पूरे घर में समर बबुआ ही हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझते हैं और तुम्हारा ख्याल भी रखते हैं। ख्याल रखने से हम कहाँ इनकार कर रहे हैं दीदी, मगर भरोसा भी तो कोई चीज होती है ना। और यूं छोटी छोटी बातों पे भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। समर जी हम पे बार बार भरोसा करते हैं और फिर शक उनके मन में जगह बना लेता है। दीदी, आपको यही लग रहा होगा ना कि हम उनको लेकर कितने शिकायती हो रहे हैं, मगर नहीं दीदी, समर जी कहाँ की बात कहाँ ले गए और हम हमें गलत समझकर हमसे नाराज भी हो गए। सिया, क्या कहा समर बबुआ ने? दीदी, उन्हें लग रहा है कि हमें बुरा लगा कि उनकी इतनी तारीफ हो गई। हम उन्हें कैसे समझाए दीदी कि हमें बुरा लग ही नहीं सकता। अरे हम खुद उनकी तारीफ करते करते नहीं थकते, तो हमें भला क्यों बुरा लगेगा? दीदी, फिर भी अगर वो हमें गलत समझेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कोई अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बोले कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। और दीदी, हम उन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर ले जो लोग हमारे ससुराल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस घर में रह रहे हैं। और जब हमें ये बात दिख रही है तो हम समर जी से ना कहें तो किससे कहें? सिया, समर बबुआ से कहना तुम्हारा हक है। पति है वो तुम्हारे, और जितना हम उन्हें जानते हैं वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, हो सकता है कि ये घर का मामला है, इसलिए वो इसमें पढ़ना नहीं चाहते। जहाँ तक हमें लगता है कि इस घर में रह रहे किसी भी गेस्ट की कोई भी बात तुम्हें खटकती है तो तुम्हें जाकर सासू माँ से बात करनी चाहिए। और वैसे भी सासू माँ आजकल तुम्हें बहुत जिम्मेदार समझती हैं, उसी आदर से तुम्हारे साथ वो पेश आती हैं। हमें पूरा यकीन है कि तुम एक बार उनसे बात करोगी तो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। एक बार बात करके देखो। मिन्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस मैं इधर से जा रही थी बाय गॉड। तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? हवाइयाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं अपने बारे में सोचते हुए जा रही थी तो आपको लगा होगा। अच्छा, एक काम करो, एक जगह देख के वहां आराम से बैठो, फिर अपने बारे में सोचो। थोड़ा होश भी तो होना चाहिए ना, वरना ऐसे हवाई बन के उड़ती फिरोगी ना, एक दिन मुंह की बल जमीन पे गिरोगी। नहीं दी, ऐसा नहीं होगा बाय गॉड।
हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी ऐसा दिन ना देखना पड़े। हेलो। देखो बेटा अभिनंदन, जी अम्मा। अगर गधा के पीछे भी ना ज्यादा बोझ ला दो तो वो भी पीछे से दुलत्ती मारने लगता है। अरे अकेले काहे इतना बोझ लाद के घूम रहे हो? अब ये बात तो ठीक नहीं है ना कि कोई दिन भर आराम करे, डकार मारे, करवट ले, अंगड़ाई ले और तुम अकेले अपना हाड़ गलाओ। इतना देर हो जाता है तुमको आजकल शुगर फैक्ट्री से आने से, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना बेटा। अम्मा मैंने आजकल काम ज्यादा है तो इसलिए कह रहे हैं कि बेटा अपनी जिम्मेदारी को बांटना सीखो, नहीं तो किसी को एहसास ही नहीं होगा कि रुपया कमाने में कितना जांगर खर्चा होता है। माँ जी, बड़े भैया बहुत मेहनती है ना, काम कर करके थक जाते होंगे। उसे बोलिएगा जब वो आए ना तो हम उनकी अच्छी सी मालिश कर देंगे। गिरजा भैया है ना, हमसे हफ्ते में 2 बार मालिश करवाते थे। अब हाँ अभिनंदन बेटा, एक ठो जरूरी बात कहनी थी। हाँ बोलिए। बात अब दरअसल, हाँ बेटा 1 मिनट। बात दरअसल ये है बेटा कि तुम तो जानते हो। सॉरी, रोमांचा, रोमांचा, रोमांचा। एकदम पगला गया है क्या? रोमियो होते होते इतना टॉल मार्केट होने लगा है। अच्छा जी, तो अम्मा का बॉडीगार्ड बनके वही तीमारदारी में लग गया ना यहाँ का। बताओ जरा, मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा। अब पहले तो बड़ा तीजा मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी जाने मन, अच्छा क्या क्या कहकर मैं इर्द गिर्द घूमता रहता था। और अब तो ऐसी नजरें फेर रहा है, एक नजर देख लेगा ना 440 फुट का झटका लग जाएगा। स्टॉप इट। अगर ये बात हमारे और तुम्हारे बीच रहे बेटा तो अच्छा है, घर की इज्जत का मामला है। तुम तो जानते हो कि मेहमान जी की हालत ठीक नहीं है, कमाई धमाई भी बंद है और ऊपर से 4 लाख का कर्जा भी चढ़ा लिए हैं। उनसे कह के तो कोई फायदा नहीं है ना। अम्मा हम समझते हैं, लेकिन इस तरह से क्या कहे बेटा, अगर सवारों परेशानी में रहेगी तो हमसे जो है मजे का कौर लीला नहीं जाएगा। ठीक है मैम, हम पैसा दे आए। हाँ माँ जी, बेबी आपसे बहुत देर से कुछ शायद कहना चाह रही हैं। उन्हें कोई काम होगा आपसे। तीजा, आलस पना की भी हद होती है। चाहती हो कि सारा काम वहीं पे खड़े खड़े हो जाए, शरीर हिलाना न पड़े। सासू माँ, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलो, क्या बात? वो सासू माँ, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ बोलने में तकलीफ हो रही? अच्छा चलो, तुम अपने कमरे में चलो, हम आते हैं। एकांत चाहिए ना, हम चले जाते हैं। वैसे भी हमको पढ़ाई करनी है। ई का छुटकी बहू, मेहमानों के सामने ये तरीके से बात किया जाता है? अरे बुलाना ही था तो इशारा करके बुला दिया होता। बुरा लग गया होगा बेचारे को। फिर बोलो, क्या बात है? सासू माँ, हमें फील हो रहा है कि रोमी का यहाँ रहना, मतलब माँ, मिन्नी भी
वो हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम एक काम करो छुटकी बहू, तुम सारा सामान लेके ना हमरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, ताकि तुम्हारे तो तीसरी आंख निकल आई है, हमसे ज्यादा तुम्हें दिखाई देने लगा है। अब इस घर में हमारी कोनो जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि समर के बाबूजी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, है ना? माँ आप ये क्या कर रही हैं? छुटकी बहू, ये सवाल तुम खुद से करो। जब ये फैसला तुम कर चुकी कि कौन रहेगा और कौन नहीं, तो अब आगे का फैसला भी तुम ही कर लो। सासू माँ, हमारा मतलब वो नहीं था। बस अब इस बारे में तुम एक शब्द नहीं कहोगी। अब रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाओ। शुभ रात्रि। समर, क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के गोरखपुर से वापस चली जाऊं? क्या क्या बात कर रही हो? मैंने कब कहा? आई नो समर, ये गिन्नी दीदी का ससुराल है, पर प्लीज क्या मैं थोड़े दिन यहाँ रह सकती हूँ? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? आई नो समर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम तुम्हारी वाइफ को है। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आज तो उसने आधी कर दी समर। उसने सीधा जाके माँ जी को बोल दिया कि मिनी को इस घर से निकाल दो। समर, मुझे नहीं पता वो मुझसे क्यों खार खाए बैठी है। मैंने क्या किया है तुम मुझे बताओ। वो दिन ब दिन मुझसे चिढ़ती जा रही है।